नमस्कार आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ पंचबिखू की कहानी। यह कहानी कार्तिक महीने के आखिरी 5 दिन सुनी जाती है। यह कहानी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक सुनी जाती है। एक साहूकार के बेटा की बहू ही जी की रोज कार्तिक के महीना में सुबह जल्दी उठकर गंगा जी नहाने जाती। पराये पुरुष को मुँह को नहीं देखती। एक राजा हो जो भी रोज सुबह जल्दी उठकर गंगा जी नहाने जातो और सोचतो कि मैं सुबह इतनी जल्दी नहान आऊँ हूँ तो भी मेरे से पहले कौन नहा ले है। 5 दिन कार्तिक का रहा जब साहूकार की बहू तो जा रही ही। राजा नहाने के लिए आ रहा था। आवाज़ सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो साहूकार की बहू की माला मोचड़ी वहाँ पर ही छूट गई। राजा आयो और माला मोचड़ी ने देखकर सोचो कि यह माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो इन पैरन वाली कितनी सुंदर होसी। राजा ने सारे नगर में बोल दिया कि जी की यह माला मोचड़ी है, बा मेरे कने 5 दिन आवेगी, जब मैं भी की माला मोचड़ी वापस देऊँगा। साहूकार के बेटा की बहू ने राजा को बुलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊँगी, पर किसी को साख भरने के लिए वहाँ पर बिठा दियो। राजा गंगा जी पर बिछावना करके बैठ गया और एक सुआ को पिंजरों टांग दियो। साहूकार के बेटा की बहू आई और पहली पैड़ी पग धर्यो जब वह बोली कि हे कार्तिक ठाकुर, राय दामोदर, 5 पांडु, चट्ठो नारायण, भीषम राजा भी पापी ने नींद आ जायो, मैं सत की हूँ तो मेरो सत राखियो। राजा ने नींद आ गई और वह नहा धोकर वापस जान लगी तो सुआ ने बोली, सुआ सुआ सूवटा, गल घालूंगी हार, साख भरिए मेरा बीर। सुओ बोलियो कि कोई बीरो भी साख भरया करे है के। जदबा बोली कि सुआ सुआ सूवटा, पग घालूंगी नेवर, साख भरिए मेरा देवर। सुओ बोलो, अच्छा भाभी मैं साख भरूँगा। वह तो सुआ ने बोलकर चली गई। राजा हड़बड़ा कर उठ्यो। सुआ ने बोलो कि सुआ सुआ वह आई ही के, वो कैसी थी? सुआ बोलो, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केले की सी कामड़ी, गुलाब का सो रंग। राजा सोचो कि आज मैं मेरी आंगली चीर कर बैठ जाऊंगा तो नींद नहीं आवेगी। दूसरे दिन राजा आंगली चीर कर बैठ गो। वह आई, बया ही प्रार्थना करी, बस राजा को नींद आ गई। नहाकर वापस जान लगी तो सुआ ने साख भरागी। राजा उठता ही सुआ ने पूछो कि सुआ बा आई ही के? तो सुओ काल की तरह ही जवाब दियो। तीसरे दिन राजा आँखों में मिर्चा घाल कर बैठ गो। साहूकार के बेटा की बहू बया ही प्रार्थना करती आई और सुआ ने साख भरा के चली गई। राजा सोचो कि काल मैं सूड़ा का बिछावना करके बैठूंगा तो नींद नहीं आएगी। राजा चौथे दिन सूड़ा का बिछावना करके बैठ गो। साहूकार के बेटा की बहू बया ही प्रार्थना करती आई और राजा ने नींद आ गई और वह सुआ ने साख भराकर चली गई। 5वें दिन राजा सोचो कि आज मैं आग की अंगीठी पर बैठूंगा तो नींद नहीं आएगी। 5वें दिन भी साहूकार के बेटा की बहू बया ही प्रार्थना करती आई कि आज भी मेरो सत राख दियो। राजा ने नींद आ गई और साहूकार के बेटा की बहू आई और सुआ ने साख भरागी। और सुआ ने बोली कि सुआ भी पापी ने कह दिए कि मेरा 5 दिन पूरा होगा है, अब मेरा माला मोचड़ी वापस दे दे। थोड़ा दिन बाद राजा का कोड निकल आयो। त्राही त्राही पुकारन लाग्यो। ब्राह्मण ने बुलाकर पूछो कि मेरे सारे शरीर में जलन कया हो रही है। जद ब्राह्मण बोलियो कि थे कोई पतिव्रता स्त्री पर पाप धरया हो, जी के कारण थारे शरीर में जलन लाग रही है। राजा पूछो कि अब यह कया ठीक होसी। ब्राह्मण बोलियो कि थे बिन धर्म की बहन बनाओ और बिके नहायोड़े पानी से नहाओ तो थारी जलन ठीक होसी।
कोड मिट जैसी। राजा माड़ा मोचड़ी लेकर साहूकार के घरा गयो और साहूकार ने बोलियो कि तेरी बहू गंगा जी पर नहान गई, वहाँ पर यह भूल गई थी, ये उनको दे दो और उनसे कह दो कि वो आपका नाहेड़ा जल से मने नुहा देसी। साहूकार बोलियो कि बा तो पराये पुरुष को मुँह को नहीं देखे, तू इन नाली के नीचे बैठ जा, बा नहावेगी जद तेरे पर पानी पड़ जावगो। राजा नाली के नीचे बैठ गो। नायोड़े जल से गिरने से उनकी काया कंचन सी होगी। हे पंच भिखु देवता, साहूकार की बहू को सत राख्यो, बिसो सबको राख्यो, कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने अपने सारे परिवार को राखियो। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।